हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अभी जा रहे हैं डोलमाबाचे पैलेस देखने। ये जो पैलेस है ये टर्की का सबसे बड़ा पैलेस है एंड उसके पहले कुछ स्नैकिंग हो जाए। सो ये यहाँ की फेमस ब्रेड है। इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड। ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। दे गिव इट विद न्यूटेला और विद चीज, व्हाटएवर वे यू लाइक। सो हमने वो खाया एंड उसके बाद हम आगे निकल गए टू सी द पैलेस। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है जिसके एक साइड सी है एंड दूसरी साइड है ह्यूज गार्डन विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये पैलेस जितना खूबसूरत है उतना ही बड़ा है। सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मेक श्योर आपके पास 1 से 2 घंटे हो, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड एंड आप कितने जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। तो आगे चलते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं इस पैलेस के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में। दिस पैलेस वाज बिल्ट इन मिड 19th सेंचुरी ड्यूरिंग द ऑटोमन्स एम्पायर्स डिक्लाइन एंड इसको बनाने का रीजन था वो अपनी वेल्थ एंड पावर कर सके और अपनी इमेज को मेंटेन रख सके। ये जो पैलेस है ये सुल्तान का रेजिडेंस होता था, तो सुल्तान और उनकी फैमिली यहाँ पर रहते थे एंड इट इज एक्चुअली ह्यूज। इसमें 285 रूम्स हैं एंड 46 हॉल्स हैं। मैं ज्यादा कुछ अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि अलाउड नहीं था, पर जितना भी थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स में रिकॉर्ड कर पाई वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं एंड अंदर चलते हैं। एंट्री फीस है और यहाँ पर टूरिस्ट गाइड्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस मोबाइल लाइक सेट के वायरलेस रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे एक एक पॉइंट पर। उस पर्टिकुलर स्पॉट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको फोन के थ्रू मिल जाएगी एंड ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, आप जो भी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं। You just have to deposit your passport for it and it is completely free of cost. अब हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले आपको ये शू कवर पहनना जरूरी है क्योंकि अंदर बहुत ही नीट एंड क्लीन सब कुछ है। ये शू कवर पहन के हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले एंट्री करते हैं एंट्रेंस हॉल से एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। One more thing I want to mention here that it took around 13 years to build this palace and इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिस्टल शैंडलियर्स का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा and that too the Bohemian collection. This is again one of the rooms which I managed to capture और ये जो आप हीटिंग सिस्टम देख रहे हैं इसको भी बहुत ब्यूटीफुली गोल्डन पेंट के साथ डेकोरेट किया गया है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था एंड इट वाज अनयूजुअल। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्रॉकरी कलेक्शन है, क्रिस्टल क्रॉकरी है, टी सेट कलेक्शन है। सो एज आई मेंशन कि यहाँ पर क्रिस्टल वर्क बहुत ज़्यादा है एंड मैंने ऐसे पढ़ा भी कि यहाँ पर क्रिस्टल स्टेयरकेस भी है लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला। सो दिस इज़ अगेन द डिनर सेट जिसमें आपको बहुत सारे क्रिस्टल आइटम्स भी मिलेंगे एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट इट वाज ऑल अबाउट शोकेसिंग देयर वेल्थ एंड पावर। सो सब चीज़ों में गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है एंड इसको बनाने की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से शो पीसेस का कलेक्शन रखा गया है एंड बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर चीज़ें कलेक्ट करके लाकर रखी गई हैं। And you see the carpets, the mirror work, the chandeliers, the vases, the bathroom, the wash basin, everything is so elegant and जो भी color combinations हैं, जो designing है। अब ये जो रूम आप देख रहे हैं दिस इज फ्रॉम द हरम साइड जहाँ पर सुल्तान की मदर, सुल्तान की वाइफ्स, कनीजें और बच्चे रहते थे। सो ये वो एरिया है विच वाज अगेन वेरी एलिगेंट। सो पूरा पैलेस हमने घूम लिया है। बहुत ज़्यादा शूट नहीं हो पाया क्योंकि अलाउड नहीं था, जो थोड़ा बहुत शूट कर पाए वो किया। हरम बहुत सुंदर था, उसका एक रूम मैं कैप्चर कर पाई हूँ और ये आपको ऑडियो फ़ोन मिल जाता है जिससे आप सारा सुन सकते हैं आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज में। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप अपना पासपोर्ट डिपॉजिट करके ले सकते हैं या फिर कुछ 100 यूरोस आई थिंक कुछ चार्जेस हैं और जो रिफंडेबल हैं तो आप इसको दे के वापस कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे पैलेस के बारे में बताया, बहुत डिटेल में बताया है। सो इसको लेना मत भूलिएगा, दिस वाज रियली हेल्पफुल। तो ये सुनने में टाइम जाता है जो आपको सुनना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। इट वाज वर्थ विजिटिंग।
एक बार आना तो बनता है अगर यहाँ पर आए हैं तो। और थोड़ा थोड़ा इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ में जो भी है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं तकसीम स्क्वायर। आज का तो अभी यही प्लान है, हमने कुछ और भी प्लान किया था वो अभी नहीं हो पाया, तो अभी वापस चलते हैं। एंड हियर वी आर एट तकसीम स्क्वायर। सो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि एयरपोर्ट पर खाने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फॉर सम गुड ऑप्शंस। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो इंडियन फूड सर्व करते हैं, बट वी वांटेड टू ट्राई समथिंग टर्किश जो कुछ डिफरेंट भी हो और हमारे टेस्ट बड्स को सूट भी करे। एंड यू सी द फेमस टर्किश आइसक्रीम कॉर्नर देयर, बट यहाँ पर आपको बहुत सारे ये वाले आइसक्रीम कॉर्नर्स मिलेंगे। एंड फिर थोड़ा आगे और चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं। ये स्ट्रीट हम आपको रात में दिखाएंगे, इसका एक अलग ही व्यू होता है। आगे जाके एक रेस्टोरेंट हमें मिलता है, वहाँ पर हमने बहुत सारे वेजिटेरियंस ऑप्शन देखे मेन्यू में, बट कुछ ज़्यादा हमें मिला नहीं क्योंकि नॉनवेज बहुत ज़्यादा मिल रहा था यहाँ पर। बट फिर भी हमें वहाँ से एक फ्लैट ब्रेड का ऑप्शन मिला। सो इट्स काइंड ऑफ पिज़्ज़ा विद अ डिफरेंट शेप, तो टेस्ट भी वैसा ही था, पिज़्ज़ा डो पर चीज़ एंड सम वेजिटेबल्स। सो वो हमने एंजॉय किया विद दिस लवली व्यू आउटसाइड। ये मॉस्क आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर बैठकर ये विंडो साइड बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा व्यू हमने एंजॉय किया। एंड उसके बाद हम आ गए डेजर्ट शॉप पर, क्योंकि अगर आप टर्की आए हैं तो ये टर्किश डेजर्ट्स हैं, ये टर्किश स्वीट्स खाना तो बनता है। और यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी की स्वीट्स मिल जाएंगी, बकलावाज मिल जाएंगे, कुनाफा मिल जाएंगे, और भी रोज पेटल्स की एंड ड्राई फ्रूट्स वाली बहुत सारे डेजर्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो डू ट्राई देम। And beside the authentic sweets, they have variety of cakes, delicious cakes, tiramisu, cheese cakes. So वो try भी ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ की टर्किश ट्री तो आप जब भी किसी शॉप पर जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी ही। सो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑर्डर की, अलग अलग बकलावाज ऑर्डर किए। दिस इज़ पिस्ताचो बकलावा एंड दिस इज़ तिरामिसू, जो गुरप्रीत फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था। एंड उसके बाद हमने वॉलनट बकलावा भी ऑर्डर किया। इट वॉज ऑल वेरी वेरी यमी एंड कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी थी। देन इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 4 in the evening, सो हम अपने Airbnb को देखने के लिए जा रहे थे क्योंकि सारे जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत नई थी हमारे लिए, और हमें ढूंढना भी था कि हमारा Airbnb कहाँ पर है। वो सेल्फ सर्विस Airbnb था एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टे इन अ Airbnb, तो हम वहाँ के लिए गए। एंड दिस इज ऑल फॉर नाउ। उसके बाद हम आपको शाम में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।